हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और मैं हेल्प करती हूँ आपको एक डिज़ीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री, हेल्दी लाइफ जीने में। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स हैं, तो क्या हमें वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? हमारे देश में तो इस तरह के सप्लीमेंट्स कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन यूएसए में वहाँ की 50% से ज़्यादा जनसंख्या रेगुलर इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करती है। तो क्या वहाँ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर के रेट कम हैं? बिल्कुल नहीं। पहला प्रूफ, सप्लीमेंट्स हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके अलावा 1994 में एक स्टडी हुई थी। वहाँ हम यह देखना चाह रहे थे कि क्या सप्लीमेंट्स हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए हमने 30,000 वैसे लोगों को लिया जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और हमने उन्हें बीटा कैरोटीन और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स दिए। रिज़ल्ट ने साइंटिस्ट को सरप्राइज़ कर दिया। उस साल डेथ रेट सबसे ज़्यादा थी। ये एक पहली स्टडी थी जहां हमें यह पता चला कि अगर आप बीटा कैरोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके अलावा जब हमने विटामिन ई को सेलेनियम के साथ कंबाइन करके देखा कि क्या ये हमें कैंसर में प्रोटेक्ट करती है, वहाँ एक नई बात और सामने आई कि आप अगर विटामिन ई ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये मेल में प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकती है। इस तरह के विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई, इन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और इसीलिए आप अगर इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। सप्लीमेंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसके लिए हमने फॉलिक एसिड पे भी एक ट्रायल किया। जब हमारा होमोसिस्टीन बहुत हाई हो जाता है तो उसमें हार्ट डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस केस में हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड होमोसिस्टीन कम करने में हेल्पफुल है। यहाँ हमने 5 साल ऑब्जर्वेशन किया और 5 साल की ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि फॉलिक एसिड हार्ट डिसीज़ को कम करने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फॉलिक एसिड ले रहे हो या आप नहीं ले रहे हो। इसके अलावा अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट्स जैसे कैल्शियम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो आप में से जो भी रेगुलर इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आज ही लेना बंद कर दीजिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हेल्दी है बट अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डाइट के न्यूट्रिशन गैप को फुलफ़िल करने के लिए रेगुलर विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आप सप्लीमेंट्स तभी लें जब आपकी बॉडी में बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में, वहाँ आपको कैल्शियम और आयरन लेना ही होता है क्योंकि उस केस में आपकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है। जब आपकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है उस समय हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर भी ज़्यादा होती है, तो उस समय वो हमें कम नुकसान देगी क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं होगी। बट किसी भी केस में सप्लीमेंट फूड को सब्स्टिट्यूट नहीं करता। तो आप अगर अपने न्यूट्रिशन गैप को फुलफ़िल करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसे आज ही लेना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं सभी को बताती हूँ। आप ये देखिए कि आपका जो एब्डोमिनल फैट है, पेट का फैट है, वो बाहर की ओर ना बढ़े। अगर आपका पेट बाहर की ओर निकल रहा है, अगर आपका सारा शरीर ठीक है बट पेट बाहर की ओर निकल रहा है, इसके अलावा आप खाने में बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं फिर भी आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये अपने आप में एक साइन है कि आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उस केस में आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, आप किसी डाइटिशियन से बात करें जो आपका वेट कम करने में आपकी हेल्प करे, क्योंकि वेट बढ़ना ही अपने आप में एक साइन है कि अगले 2 से 5 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर। किसी भी डिज़ीज़ को कैंसर तक पहुंचने में कम से कम
10 से 20 साल का टाइम लग जाता है। तो आप अगर आप 20 साल के अंदर अंदर ही अपना वेट कम कर लेते हैं, आपके वेट बढ़ने का जो कारण है उसे आप अगर ठीक कर पाते हैं, तो आप अपने आप को डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, कैंसर, इन सभी भारी बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी को पता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए, तो हम उसके लिए विटामिन सी के टैबलेट्स खाते हैं। हम सभी को पता है ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है, हम उसके लिए ऑरेंज लेते हैं। बट हम यह सोच के टैबलेट खाते हैं कि वो हमें ज़्यादा mg विटामिन सी दे रहा है, बट क्या वो सारा का सारा विटामिन सी आपकी एब्जॉर्ब कर पा रही है आपकी बॉडी? ऑफ कोर्स नॉट। बट जब आप 2 ऑरेंज खाते हैं, भले वो आपको 100 mg विटामिन सी दे, इस बात की गारंटी है कि वो सारा का सारा विटामिन सी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। इसके अलावा उस ऑरेंज से आपको फॉलिक एसिड मिलेगा, फ्लेवोनॉइड्स मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, वाटर मिलेगा, फाइबर मिलेगा, आपका गट माइक्रोबायोम इम्प्रूव होगा, एंड ये सभी चीज़ें साथ में मिलके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो सप्लीमेंट्स कभी भी फूड आइटम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना लें। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।